Respected all teachers and our dear students, good morning all of you. Last day I said to all of the students that if you have the higher temper, somewhere you have the deficiency of the knowledge, depletion of the knowledge. As soon as you get knowledge, your temper and your furiousness slowly and gradually abated. Meaning this कि if अगर आप जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जैसे जैसे आपके पास ज्ञान आता जाएगा आपका गुस्सा और आपका टेम्परेचर भी एबेटेड होगा यानी कम होता जाएगा। क्रोध आना स्वाभाविक है लेकिन क्रोध को कितना आप कंट्रोल करते हैं ये कमाल की बात है। गुस्सा आया आपने किसी को मार दिया, गुस्सा आया आपने गाली बक दी, तो क्रोध को कंट्रोल करना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे टीचर्स भी मुझ पे मारते हैं डांटते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझे मारते हैं और डांटते हैं, तो वो डांट और मार में और आपका जो क्रोध आता है और जो आप लड़ जाते हैं और गाली बक देते हैं इसमें बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है एक स्टोरी से सुनिए उसको। देखो एक एनिमल है वो जिराफ जानते हो, देखे हो जिराफ को? जो लोग जू गए होंगे देखे होंगे, नहीं तो आजकल तो मोबाइल और उसमें तो बहुत क्लियर दिखता है। तो जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है जिराफ, वो खड़े होकर देती है और उसकी ऊंचाई देखते हो कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, और वो अपने बच्चे को जन्म जो है स्टैंडिंग पोजीशन में देती है और देने के बाद उसको लातों से मारना शुरू करती है। अजहान को नहीं पसंद है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो जन्म देने के बाद अपने लात से अपने पैरों से उसको मारना शुरू करती है। जानते हो क्यों मारना शुरू करती है? इसलिए कि अभी कोई जानवर आएगा जंगल का और इसको खा जाए, इसलिए वो उसको तब तक लातों से मारती रहती है जब तक कि वो खड़ा ना हो जाए। ठीक वैसे ही जो माता पिता की जो फ्रीवलेस हिटिंग है, बीटिंग है या स्कोल्डिंग है, या टीचर्स, अगर टीचर्स आपको थोड़ा हिट करते हैं, आपको बीट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं या कभी एक हाथ दे ही दिए, तो ये वो मार नहीं है जो बिल्कुल नफरत से और हैट्रेड से दिया जा रहा है। ये वो चीज है कि आप दोबारा ये काम ना करें, आप सही रास्ते पे आ जाए, क्योंकि अभी आपकी वो पोजीशन नहीं है कि अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। और कभी कभी हंसी भी आती है, मैं अकेले में बैठता हूँ तो बच्चों की एक्टिविटी जब सोचता हूँ कहता हूँ कि बच्चे एकदम कच्चे हैं, जितना सीख लेना चाहिए अभी शायद नहीं सीख पाए। उनका बिहेवियर और उनकी एक्टिविटीज तो अभी आप सीख रहे हो। तो कतई भी अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट दिए, मार दिए, तो ये नहीं करना है कि आप भी गुस्सा करेंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, घर से बाहर रहेंगे, मुंह फुलाए रहेंगे। ये बहुत बुरी चीज है। ये कंप्लेन आई है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी कंप्लेन मेरे पास नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सॉफ्ट बनिए, अपने माता पिता का आदर करिए और जरा सोचिए जब आप बिल्कुल एक क्रेडल में थे, क्रेडल मतलब जब आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे, झूले पे आपको रखा जाता था, तब आप टीजिंग कर देते थे, पॉटी कर देते थे, आपकी नाक बढ़ा आती थी, आप गंदे होते थे। कौन करता था ये सब आपकी सफाई? और आपके लिए ये स्वेटर, ये सूट, ये बूट
यहाँ घुमाना, ये करना, जहां तक हैसियत होती है माता पिता की वो करता है। उसके बाद गुरु का नंबर आता है, जो गुरु हमेशा चाहता है कि हम अपने शिष्य को अच्छी बात बताएं, उसको अच्छे रास्ते पर लेके चलें, ताकि वो एक दिन जब अच्छा इंसान बनता है या बड़े पोस्ट पे जाता है, या बहुत सारे बच्चे पोस्ट पे गए हुए हैं, तो टीचर्स को, हर टीचर अगर वो रियल टीचर है तो उसको मिले या ना मिले, केवल उसका नाम जब आ जाता है बच्चे का कि अरे वो तो इतना सफल हो गया, तो न जाने पता नहीं नेचुरल है कि क्या है, उसको बहुत खुशी होती है कि हाँ जो मैंने सिखाया, जो मैंने किया वो सक्सेस, वो अपनी सफलता समझता है। तो ये जो बिहेवियर है कि तुरंत आपसे मम्मी पापा डांट रहे हैं, और ज्यादातर मम्मी लोग की शिकायत आ रही है कि मेरी बात ही नहीं सुनता है, और नहीं तो उल्टे गाली देता है, मुझसे लड़ जाता है, देखिए आज खाकर गया ही नहीं है, गुस्सा है, केवल मैंने यही तो कहा था कि ये वाला मत पहनो, वो वाला पहन लो, बस इसी पे वो भड़क गया। बताइए कितनी छोटी छोटी बात। तो इस तरह की कंप्लेन ना आए, और बिल्कुल जैसे जैसे आपकी नॉलेज आपके पास जा रही है, आप धैर्यवान बनिए, बर्दाश्त करिए। जो जितना क्रोध बर्दाश्त करता है वो उतना ही शक्तिशाली है। तो इसी के साथ मैं आज ये अपनी बात यहाँ पे दो बात कहते हुए रोकूंगा। पहली चीज कि अपना ड्यूज क्लियर करा लें, और दूसरी चीज कि अगर आपके नोटबुक्स या बुक्स कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट कर ले। आई बात समझ ना, कंप्लीट मीन्स केवल राइटिंग से नहीं होता है कि मैंने लिख लिया कंप्लीट हो गया, उसको लर्न भी करना होता है। दैट्स ऑल।